हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको हम यह बताएंगे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। यह वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जितने भी किसान हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और जिनका सरेंडर रिवोकेशन का जिन्होंने रिक्वेस्ट डाल रखा है और उनका जो ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग है, वहां से फॉर्म उनका आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसका नया प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से डाटा अप्रूवल नहीं हो रहा है तो आप पीजी पोर्टल से कंप्लेन कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा। अगर आपका वहां से नहीं हो रहा है तो आप यूपी का जो वेबसाइट है जन सुनवाई का, जन सुनवाई पे कंप्लेन करके भी अपना जो सरेंडर रिवोकेशन का जो अप्रूवल है वो करवा सकते हैं। आज मैं आपको एक किसान का लाइव पूरा बताऊंगा कि उन्होंने कैसे जन सुनवाई पे कंप्लेन करके कैसे अपना जो अप्रूवल है वो कैसे वहां पे पास करवाया है, कैसे उनका ब्लॉक लेवल से पास हुआ है और जिला लेवल से पास हुआ है। बाकी मैं सभी किसानों को यह बता देना चाहता हूं कि अभी भी किसी का भी उत्तर प्रदेश का स्टेट लेवल से अप्रूवल नहीं हुआ है। अभी स्टेट अप्रूवल का काम रुका हुआ है। स्टेट अप्रूवल का काम जब 20वीं किस्त आ जाएगी, जारी हो जाएगी, उसके बाद ही चालू होगा। तब तक के लिए आपको वेट करना है। बाकी हमारे जितने भी किसानों का सरेंडर रिवोकेशन का जो स्टेटस है ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग है, तो वह लोग कैसे फॉरवर्ड कराएंगे, आइए मैं आपको लाइव बता देता हूँ एक नया तरीका। किसान भाइयों, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के किसान है। इनका आप देख लीजिए, इनका नाम रोहित है और इन्होंने इनका जो सरेंडर हुआ था 10/7/2023 में, यानी 2 साल पहले इनका सरेंडर हो गया था फॉर्म। और उसके बाद से काफी परेशान थे कि इनका कैसे सही होगा, तो इन्होंने जन सुनवाई पे कैसे कंप्लेन करके अपना जो है प्रोसेस अप्रूवल का करवाया है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मुझे आपको पहले दिखाइए, देखिए इनका 21/4/2025 को उन्होंने सरेंडर का रिवोकेशन किया था। तब से इनका पेंडिंग था। इन्होंने कैसे कराया, किस डेट में कराया, कितना समय लगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यही प्रोसेस हमारे उत्तर प्रदेश सभी किसान अप्लाई कर लें, उनका भी जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग है वहां से अप्रूवल होकर स्टेट लेवल पर पहुंच जाए। या देखिए किसान भाइयों, इन्होंने कंप्लेन करने के बाद 21 अप्रैल के बाद इन्होंने पूरा 1 महीना, पूरा मई का इंतजार किया, फिर जून में भी इंतजार किया, काफी दिनों तक इनका इन्होंने इंतजार किया। फिर इन्होंने मुझसे संपर्क किया, मुझसे बोला सर मेरा जो अप्रूवल है वो हो नहीं रहा है, बताइए मैं अपना अप्रूवल कैसे कराऊं। तो मैंने इनसे कहा था आप कंप्लेन कर दीजिए। तो इन्होंने जन सुनवाई पे कंप्लेन कर दिया था, पीजी पोर्टल पे नहीं किया। जन सुनवाई पे जब इनका कंप्लेन हुआ वहां पे, तो यहाँ पे देख लीजिए 25/6/2025 यानी 25 जून 2025 को उन्होंने कंप्लेन कर दिया। वहां पे देखिए कंप्लेन करने के बाद वहां से क्या कृषि देखिए कार्यालय उप कृषि निदेशक का वहां पे क्या रिप्लाई आया, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। आप लोग लाइव पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, देखिए महोदय, आपके आईजीआरएस प्रकरण के संबंध में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार संख्या से परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि आप द्वारा पीएम किसान पोर्टल पर आगामी किस्तों हेतु सरेंडर कर दिया गया था। वर्तमान में संबंधित तहसील में पेंडिंग है, अतः आप संबंधित तहसील से डाटा को जनपद स्तर पर अग्रेसित करवाएं ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उच्च स्तर से आपका सरेंडर एक्टिव प्रदर्शित होने के उपरांत ही लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इस संदर्भ में दिनांक 25/6/2025 को 11 बजे उपलब्ध कराए गए दूरभाष नंबर पर वार्ता के माध्यम से वस्तुस्थिति को अवगत कराया जा चुका है। यानी कि फोन करके इनसे बात की गई और इनको बताया गया। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, इन्होंने सरेंडर कर दिया था अपना फॉर्म गलती से 2023 में, तब से इनका पैसा रुका हुआ है। और इन्होंने जो सरेंडर रिवोकेशन, जो हमारे जितने भी किसान हैं पूरे भारत के किसी भी राज्य के, सब लोगों ने सरेंडर रिवोकेशन कर रखा है। बाकी बाकी सभी लोगों का पेंडिंग चल रहा है, किसी का ब्लॉक लेवल पर, किसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और किसी का स्टेट लेवल पर। तो ये देखिए यहाँ पे इनका तहसील में यानी ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप तहसील से, जो तहसीलदार होते हैं वहां से अपना फॉर्म अप्रूव करा करके फॉरवर्ड कराइए जिला में। जब जिला में आ जाएगा तो उसके बाद जिला से फॉरवर्ड करके इसको स्टेट लेवल पर भेज दिया जाएगा। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप सोचे कि घर बैठे आपका सरेंडर रिवोकेशन का जो काम है वो हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए आपने गलती तो की है, सभी लोगों ने गलती की, चाहे वो गलती से कर दी हो या जानबूझ के कर दी हो। अगर आपका सरेंडर फॉर्म हो चुका है तो अधिकारी यही बोलते हैं कि आपने सरेंडर क्यों किया। तो आपको अब अपनी पात्रता को दिखाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी पात्रता सही तरीके से अधिकारियों के पास पेश नहीं करेंगे, तब तक आपका सरेंडर रिवोकेशन का जो प्रॉब्लम है ऐसे ही बना रहेगा और आप परेशान होंगे इधर उधर कि सर मेरा हो नहीं रहा है, मेरा 2 महीना हो गया, मेरा 3 महीना हो गया, ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग है। तो आपको अपनी पात्रता दिखानी होगी। तहसील के 4-5 चक्कर, क्या 10 चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। जानते हैं सरकारी काम है, इतना आसान नहीं होता है। तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, उसी प्रोसेस
प्रोसेस को अगर आप अपनाएंगे तो आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक ऑथेंटिक वीडियो लेकर के आता हूं, ताकि आप लोग को सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और आप लोग सही कदम उठा सके, ताकि आपका जल्द से जल्द अप्रूवल हो जाए। अगर आप पात्र किसान हैं तो किसान भाइयों, अगर आप पात्र किसान हैं, आपका गलती सरेंडर हो चुका है, तो जैसे ये रोहित कुमार जी हैं, इन्हीं की तरह आपको कैसे क्या करना है उत्तर प्रदेश के लिए मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने देखिए कंप्लेन किया, वहां से जैसे ही निस्तारण आया, इस कंप्लेन की कॉपी ये निकाल लिए हैं, मतलब प्रिंट आउट करके, फिर ये कंप्लेन की कॉपी लेकर के तहसीलदार के पास गए, तहसीलदार को दिखाया तो उन्होंने पोर्टल में चेक किया तो इनका वहां पे रिवोकेशन के लिए स्टेटस पेंडिंग था। तो उन्होंने कहा कि आपको एक शपथ पत्र प्रोवाइड करना होगा, वो शपथ पत्र बनवा करके आप हमें दे दीजिए कि आप एक पात्र किसान हैं, आप जो आपके नाम जमीन है जिस घाटा संख्या की, उस पे आप अपना जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, और कोई वहां पे आपका प्लॉट या कुछ आपने वहां नहीं बना रखा है, या कोई घर तो नहीं बना रखा है, मतलब उसमें जो जमीन है वो उपजाऊ हो, इस पे आप अपना अनाज उगा रहे हैं, कृषि का कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने शपथ पत्र कैसे बनवाया मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। या देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे शपथ पत्र में से क्या लिखाया गया मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए श्रीमान उप कृषि निदेशक महोदय, यहाँ पे देखिए साफ साफ उनका नाम लिखा है, उनका जहाँ के वो रहने वाले हैं उनका वो लिखा है, तहसीलदार को प्रति जाएगी उनको भी लिखा है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीजें को ब्लर कर दिया है ताकि इसका गलत यूज ना हो सके, बाकी मैं ये इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखा है, मैं शपथी उपरोक्त नाम पते का स्थायी निवासी हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति इस पते पर निवास नहीं करता है। मेरा नाम रोहित कुमार है, उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी का नाम जो है, और उनका जो जमीन का गाटा संख्या देख लीजिए, रकबा जो भी है यो इतना हेक्टेयर है। एवं शपथी के द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है, मतलब जो जमीन इनके जो गाटा संख्या है उस पे इनके द्वारा कृषि का कार्य किया जा रहा है। शपथी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा था एवं शपथी को अभी मात्र 10 किस्तें प्राप्त हुई हैं। शपथी के द्वारा त्रुटिवश यानी गलती से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं लिए जाने हेतु आवेदन सरेंडर हो गया है, जिसे शपथी पुनः शुरू करवाना चाहता है, मतलब कि दोबारा से गलती से हो गया तो सही करवाना चाहता है। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट है या कि शपथी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लेने हेतु पात्र यानी पात्र किसान है वो, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है साफ साफ। फिर यह शपथी रोहित कुमार पुत्र जो भी है स्थित खतौनी का गाटा संख्या और उनका जो जितना हेक्टेयर है पर दर्ज काश्तकार हैं और कृषि कार्य करते हैं, मतलब जो भी जमीन है उस पर कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई घर बनवा लिया है या कोई भी चीज बनवा लिया है, तो ऐसा नहीं, वहां पे कृषि कार्य कर रहे हैं। और ये पांचवा है या कि शपथ पत्र की मद संख्या 1 लायगत 4 हमारी निजी जानकारी में सही व सत्य है, ईश्वर मेरी मदद करे। यहाँ साफ साफ लिखा है जो भी मैंने अपनी जानकारी दी है शपथ पत्र में वो सही है, अगर वो गलत पाई जाती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और इनसे जितनी भी किस्तें पा चुके हैं उसकी रिकवरी भी हो सकती है। तो किसान भाइयों, अगर आप पात्र किसान हैं तभी आप शपथ पत्र ये वहां बनवा के दीजिएगा, नहीं तो ये मत करिए, क्योंकि अगर आप IGRS करते हैं यानी जन सुनवाई पे कंप्लेन करते हैं तो आपसे तहसीलदार ये शपथ पत्र मांगेंगे। तो अगर आप शपथ पत्र अगर आप पात्र किसान हैं तो आप शपथ पत्र बनवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जमा कर दीजिएगा बनवा करके, आपका तुरंत वहां से अप्रूवल हो जाएगा। देखिए मैंने कुछ चीजें हाइड कर रखी हैं, देखिए 7/7/2025 को इन्होंने शपथ पत्र वहां पे जमा कर दिया। तो इन्होंने 12 जून को कंप्लेन किया था, 25 तारीख को इनका निस्तारण आ गया, निस्तारण का मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इनसे शपथ पत्र मांगा गया, शपथ पत्र देखिए इनको दे दिया गया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 7 जुलाई को दिया गया है। अब इनसे बोला गया है कि आप 15 दिन का वेट करिए, 15 दिन का ये वेट करेंगे और वेट करने के बाद इनका जो फॉर्म है वो आगे जिला स्तर पर भेज दिया जाएगा, फिर वहां से अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना शपथ पत्र दे दिया, सारे डॉक्यूमेंट अपने दे दिए, आधार कार्ड, खतौनी, जो भी चीज है सब कुछ इन्होंने दे दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वो तो आप मैंने आपको पहले ही बताया था, फार्मर रजिस्ट्री हो रही होगी तो आप फार्मर रजिस्ट्री कॉपी भी इसमें लगा दीजिएगा। तो आपको ऐसे ही करके अपना ब्लॉक लेवल से और जिला लेवल से अप्रूवल करवाना है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है सभी किसान भाइयों को, तो आप लोग वेट मत करिए कि आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप तहसील जाइए, पहले कंप्लेन करिए, कंप्लेन कॉपी तहसील लेकर के जाइए और अपना ऐसे ही शपथ पत्र दे करके अप्रूवल करवा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वह सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।